जम्मू कश्मीर की सरकार ने सेब के कारोबारियों को आज आश्वस्त किया है कि तमाम जितने भी जम्मू की तरफ जाने वाले ट्रक्स अगर कश्मीर घाटी में कहीं रुके हुए हैं या सड़क के ऊपर कहीं रुके हुए हैं, वो आज रात के अंदर अंदर सारे क्लियर किए जाएंगे। डिवकॉम कश्मीर पांडुरंग पोल ने एक फिगर भी दिया है। उन्होंने कहा है कि 4000 के करीब करीब ट्रक्स जो हैं वो इस समय रुके हुए हैं और इनको रातों रात क्लियर किया जाएगा। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के ट्रैफिक पुलिस विभाग ने पूरी जानकारी दी है और कहा है कि 28,292 के करीब करीब ट्रक्स सेब के ट्रक अभी तक जम्मू श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से देश के अलग अलग विभिन्न भागों की तरफ, विभिन्न प्रांतों की तरफ निकल गए हैं। और उसके अलावा 17,631 लाइट मोटर व्हीकल्स जो हैं वो भी मूवमेंट कर चुकी हैं और टोटल 45,923 गाड़ियां 25 सितंबर तक क्रॉस कर चुकी हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे श्रीनगर से जम्मू की तरफ। इसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा 2 सितंबर को 831 सेब के ट्रक जो हैं श्रीनगर से जम्मू की तरफ गए, 4 सितंबर को 773, 6 सितंबर को 1057, 8 सितंबर को 1732, 10 सितंबर को 2683, 12 को 2699, 14 तारीख को 2712, 15 तारीख को केवल मात्र 22 ट्रकों की मूवमेंट हो पाई, 16 तारीख को 2760 ट्रक्स की मूवमेंट हुई, 17 तारीख को 14 ट्रकों की मूवमेंट हुई, 18 तारीख को 3138 ट्रकों की मूवमेंट हुई, 19 तारीख को 20 ट्रक्स की मूवमेंट हुई, 20 तारीख को 2518 ट्रक्स की मूवमेंट हुई, 21 तारीख को 25 ट्रक्स की मूवमेंट हुई, 22 तारीख को 2619 ट्रक्स की मूवमेंट हुई, 23 तारीख को 23 ट्रकों को जाने की इजाज़त दी गई, 24 तारीख को 671 ट्रक्स की मूवमेंट हुई और 25 तारीख को 3,995 ट्रक्स की मूवमेंट हुई। लगभग 4,000 सेब के ट्रक 25 तारीख को जम्मू कश्मीर के ट्रैफिक पुलिस विभाग के मुताबिक श्रीनगर से जम्मू की ओर आए हैं। उसके अलावा जानकारी देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 17,000 टोटल जो ट्रक्स हैं एप्पल ट्रक्स 28,292 हैं जो अभी तक मूव कर चुके हैं। उसके अलावा जानकारी देते हुए उन्होंने ये कहा कि लगातार 3 दिन श्रीनगर से जम्मू की ओर सेब के कारोबारियों के ट्रक्स को जाने की इजाज़त दी गई। 24, 25 और 26 तारीख को 24 तारीख को 825 ट्रक्स की मूवमेंट हुई और इसमें से उन्होंने ये कहा कि 671 ट्रक जो हैं 671 ट्रक इंक्लूडिंग एप्पल ट्रक 671 इसमें सेब के ट्रक्स थे। इन्हें रिलीज किया गया क्योंकि शूटिंग स्टोन्स हो रही थी मेहर में और ट्रैफिक को सस्पेंड करना पड़ा। 25 तारीख को 4,554 ट्रक्स की टोटल मूवमेंट हुई। इसमें लगभग 4,000 ट्रक्स जो हैं सेब के थे, इन्हें रिलीज किया गया। इनमें से भी 1500 के करीब करीब ट्रक मेहर के पास रोकने पड़े क्योंकि ऊपर से शूटिंग स्टोन्स आ रही थी और उसके बाद जाकर अगले दिन उसके बाद उन्होंने कहा कि आज के दिन वो जम्मू पहुंचेंगे। 26 तारीख को आज भी श्रीनगर से लगभग बैकलॉग में पड़े हुए 2500 ट्रक्स को रिलीज किया गया है और ये भी कहा गया है कि सेब के ट्रक्स को प्रायोरिटाइज किया गया है। आज गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जो प्राथमिकता आप एम्बुलेंस को देते हैं वही प्राथमिकता आप सेब के ट्रक्स को भी दीजिए। इसको लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने और जम्मू कश्मीर के ट्रैफिक पुलिस विभाग कहता है कि हमने ऑलरेडी वो प्राथमिकता जो हम एम्बुलेंस को देते हैं वही प्राथमिकता ऑलरेडी इन ट्रक्स को दे रखी है, वही इंपॉर्टेंस इन ट्रक्स को दे रखी है। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से, शूटिंग स्टोन्स की वजह से, रास्ते में रास्ता बंद होने के कारण कई बार हमको जो है इन ट्रक्स को रोकना पड़ता है। दूसरा, ट्रैफिक पुलिस विभाग के में जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने ये भी बात कही, उन्होंने कहा कि जहां तक आप ट्रक्स की बात करते हैं, हमें ना तो ट्रक्स को रोकने का शौक है ना गाड़ियों को रोकने का शौक है, लेकिन हमें आम जनता और ट्रक वालों के बीच में एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। उन्होंने कहा उसका कारण यह है कि अगर हम ट्रक्स को प्रायोरिटाइज करेंगे और आम जनता को छोड़ देंगे, नतीजा ये निकलेगा कि आम जनता सड़कों के ऊपर आएगी और कहेगी कि ट्रैफिक पुलिस विभाग हमें तंग कर रहा है। हम ट्रक्स के कारोबारियों को और ट्रक्स की जहां तक बात आती है, हमने ऑलरेडी ट्रक्स को प्रायोरिटाइज करके रखा है, हम इन्हें प्रायोरिटी एम्बुलेंस की जैसी देते हैं। लेकिन जब आप डिटेल्स भी देखते हैं तो डिटेल्स से आपको पता चलता है कि 17 तारीख को, 19 तारीख को, 21 तारीख को, 23 तारीख को इन दिनों में कम ट्रक्स आए हैं। 15 तारीख को 22 ट्रक्स,
17 को 14 ट्रक, 19 तारीख को 20 ट्रक, 21 तारीख को 25 ट्रक, 23 तारीख को 23 ट्रक्स। यानी जिस दिन अप कॉन्वॉय होती है, यानी जम्मू से जिस दिन श्रीनगर की तरफ कॉन्वॉय होती है, उस दिन ट्रक्स की मूवमेंट जो है वो साफ तौर पे नजर आता है, कम ट्रक्स की मूवमेंट है। और अगर हम इन दिनों को मिलाएं तो कुल मिला के ये कोई 100-120 के करीब या 130 के करीब की फिगर ठहरती है। जबकि ट्रक्स की मूवमेंट जम्मू श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोज के रोज होती है। और ऑलरेडी फ्रूट सेब के कारोबारी ये कह चुके हैं कि अगर उनके सेब को 4 दिन 5 दिन से ज्यादा किसी जगह पर रोका गया तो उनका सारे का सारा सेब खराब होता है, क्योंकि पहुंचने में भी बहुत वक्त लगता है। ऊपर से कारोबारियों ने यह भी कहा है कि 28 तारीख को इंडिया भारत बांग्लादेश बॉर्डर बंद होना है और 28 तारीख से पहले पहले उन्हें बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश भी पहुंचना है। तो ये सारी दिक्कतें और परेशानियां सेब के कारोबारियों ने सरकार के समक्ष रखी, सरकार ने उसकी सुनवाई की और डिवकॉम कश्मीर पांडुरंग पोल ने आज साफ कह दिया कि जितने भी स्ट्रैंडेड ट्रक्स हैं, जितने भी रुके हुए ट्रक्स हैं, दरमानदार ट्रक्स किसी भी जगह पर हैं, उन तमाम स्ट्रैंडेड ट्रक्स को, रुके हुए ट्रकों को फौरन से बेशतर जम्मू की तरफ रवाना करें, किसी भी जगह उनको ना रोकें। और साथ में यह भी कहा गया है कि प्राथमिकता जो है वो इस समय प्राथमिकता जो है केवल और केवल सेब के कारोबारियों के ट्रकों की को मिलेगी और प्राथमिकता इस लेवल की होगी जिस लेवल की प्राथमिकता एम्बुलेंस को दी जाती है। यह भी यहां पर आपको बताना जरूरी है कि एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे शब्बीर अहमद ने जिस तरीके से सुचारू रूप से इस नेशनल हाईवे को चला रहे हैं वो कमाल का है, तारीफ के काबिल है। इसलिए तारीफ के काबिल है क्योंकि आप इस समय 4, साढ़े 4, 5 घंटे में जम्मू से श्रीनगर पहुंचते हैं और श्रीनगर से जम्मू में भी आज आपको 5, साढ़े 5 घंटे का वक्त ही लगता है। वो 8 घंटे 10 घंटे का हाईवे नहीं रहा है, जबकि इस हाईवे के ऊपर बहुत सारी जगहों पर शूटिंग स्टोन्स हैं, बहुत सारी जगहों पर बारिश के कारण पूरा ऊपर से पहाड़ नीचे आ जाता है, रोड ब्लॉक हो जाती है। उन रोड ब्लॉक्स के बावजूद नेशनल हाईवे को वो सुचारू रूप से चला रहे हैं। लेकिन जब ट्रक्स की बारी आती है तो जम्मू से श्रीनगर की तरफ भी लाइन मिलती है, श्रीनगर से जम्मू की तरफ भी लाइन मिलती है। इन ट्रक्स को आम दिनों की रूटीन में 2 बजे छोड़ दिया जाता है और 2 बजे के बाद फिर इनको चलने की पूरी इजाजत होती है, लेकिन 2 बजे तक प्रायोरिटाइज किया गया है आम जनता के लिए ट्रैफिक को, ताकि आम जनमानस जो है क्योंकि ट्रकों का नंबर बहुत ज्यादा है, जब ट्रक्स नेशनल हाईवे के ऊपर चलना शुरू करते हैं तो आम जनता के लिए ट्रैफिक का, आम जनता के लिए हाईवे के ऊपर मूवमेंट करना लगभग ना के बराबर हो जाता है। तो इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि आम जनता को कोई दिक्कत ना आए, ट्रक के कारोबारियों को भी कोई दिक्कत ना आए, टाइमिंग्स जो है और टाइमिंग स्लॉट्स ऑलरेडी जो है ट्रैफिक पुलिस विभाग ने बना दिए हैं। उन टाइमिंग स्लॉट्स के बीच में ही वो कहते हैं कि तमाम लोगों को उन टाइमिंग स्लॉट्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन जब ट्रक के कारोबारियों की बारी, ट्रक चालकों की बारी आती है, उनकी दिक्कत यह है कि 2 बजे तक मान लीजिए नॉर्मल ट्रैफिक निकल गया, उसके बाद जब आपने ट्रक्स को छोड़ा तो कई जगहों पर शूटिंग स्टोन्स, कई जगहों पर कोई और मुसीबत, रोड बंद हो जाता है। रोड बंद होने के कारण फिर ट्रक्स जो है रोकने पड़ते हैं। नतीजा ये निकलता है कि 4-4, 5-5 दिन तक ट्रक्स को नेशनल हाईवे पर रहना पड़ता है। लेकिन चूंकि एप्पल के कारोबारी, सेब के कारोबारी ऑलरेडी कह चुके हैं कि मंडियों में वक्त पर सेब नहीं पहुंचेगा तो हमें नुकसान होगा, और जिस देश के कोने में सेब को पहुंचना है वहां अगर वक्त पर सेब नहीं पहुंचता है तो सेब की कीमत भी गिरती है और हमारा माल भी खराब हो जाता है। अब सरकार ने आज साफ किया है कि हमारे लिए प्राथमिकता इस समय सेब के कारोबारी हैं, हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं और उनको वही प्रायोरिटी और प्राथमिकता दी जाएगी जो गुलाम नबी आज़ाद ने आज कहा कि उन्हें वो प्राथमिकता दीजिए जो प्राथमिकता आप एम्बुलेंस को देते हैं। तो इसी तरह की प्राथमिकता देने की बात आज जम्मू कश्मीर की सरकार ने करी है। ट्रैफिक पुलिस विभाग ने यह भी कहा है और ट्रैफिक पुलिस विभाग के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि जो इनकन्वीनियंस उनको इन दिनों में आएगी, उस इनकन्वीनियंस के लिए लोगों को ये समझना होगा कि हमारी प्राथमिकता आम जनता भी है, ट्रक के कारोबारी, सेब के कारोबारी भी हैं। हम आम जनता को अगर सेब के कारोबारियों के ऊपर ले आते हैं तो सेब के कारोबारी नाराज होते हैं, और अगर सेब के कारोबारियों को आम जनता के ऊपर बिठा देते हैं तो आम जनता नाराज होती है। इसलिए इन दोनों का बैलेंस बनाने के लिए हमने जो टाइमिंग स्लॉट्स दिए हैं उन्हीं टाइमिंग स्लॉट्स में तमाम लोग चलें ताकि ट्रक्स की मूवमेंट भी सुचारू रूप से हो और आम जनमानस को भी नेशनल हाईवे के ऊपर परेशान होने का मौका न मिले।
कल आपको याद है कि स्ट्रेट लाइन ने एडवोकेट इरफान हफीज लोन से बात की थी, उन्होंने, वो भी सेब के कारोबारी हैं, उन्होंने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सेब खराब हो जाएगा। हमारी सरकार से गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके सेब को प्राथमिकता दें ताकि सेब के कारोबारियों को दिक्कत और परेशानी ना आए और उनका फ्रूट खराब ना हो। तो आज सरकार ने वही किया है कि सेब के कारोबारियों को प्राथमिकता और कोशिश ये कि उनका फ्रूट खराब ना हो और वक्त पर उनका फ्रूट जो है वो देश की अलग अलग मंडियों में पहुंच जाए।